सबसे बड़ी बात है अच्छा से प्रिपरेशन करना। वो चाहे यूपीएससी का एग्जाम हो, बीपीएससी का एग्जाम हो, एसएससी का हो, रेलवे का हो, बैंकिंग का हो, किसी भी प्रकार की हिम्मत और हौसला रखिए, एग्जाम आप पास करेंगे। दूसरी बात कि देखिए, आप भीड़ देखकर, संख्या देखकर, नंबर देखकर घबराइए नहीं। ये नहीं कि 5 लाख फॉर्म भरा हुआ है तो 5 लाख कैंडिडेट सेंटर पर पहुंचेंगे। नहीं, देखिए, फेलियर और पास लाइफ का एक हिस्सा है, ठीक है ना। पास हो रहे तब भी बहुत बहुत धन्यवाद, और फेल हो रहे तो भी बहुत बहुत धन्यवाद। शायरी है कि बेहतर से बेहतर होने की तलाश कर, बेहतर से बेहतर होने की तलाश कर, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश कर, अगर नदी मिल जाए तो समंदर की तलाश कर। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज इंडिया, टुडे सफर, चिंगारी न्यूज़ और टुडे सफर न्यूज़। साथियों, मैं अभी हूँ सिवान में। अच्छा, बता दें कि बिहार में बीपीएससी का जो नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, काफ़ी बच्चों में जिज्ञासा लेकर वो लोग इधर उधर भटक रहे हैं कि बीपीएससी का एग्ज़ाम देना है और इस बार मुझे किसी भी हाल में इस एग्ज़ाम को पास आउट कर लेना है। अच्छा, जहन में सवाल आता है कि बीपीएससी पास करने के लिए किन किन विषयों पे हमें ध्यान देना चाहिए, और बात करेंगे कि बीपीएससी का जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है 28 सितंबर को फॉर्म फिलअप होने जा रहा है। यानी कि कल से आप फॉर्म फिलअप कर चुके हैं जाकर किसी भी साइबर कैफ़े में। अच्छे, सिवान में अभी हम लोग तमाम लोगों से बात करना चाहे हैं लेकिन कोई टाइम में भी दे नहीं पाया है। लेकिन इसी बीच हमारे साथ एक ऐसे टीचर हैं जो कि स्पोकन के टीचर हैं, लेकिन बीपीएससी के जो विद्यार्थी होते हैं उनको ये कहीं ना कहीं गाइडलाइंस देते हैं। इंग्लिश, यानी बीपीएससी में जो एग्ज़ाम में इंग्लिश सब्जेक्ट से जो क्वेश्चन आता है उस क्वेश्चन को ये पहले पिछले साल भी बच्चों को बता चुके हैं और इस बार भी बताना चाह रहे हैं और बता भी रहे हैं। तो इसी संदेश को, इसी सब्जेक्ट को हम तमाम सिवान के, बिहार के लोगों के बीच लाना चाहते हैं और इसी पल हम पहुँचे हुए हैं। सिवान की पहचान और स्पोकन के टीचर हैं मिस्टर राजू सर, जो कि इनका मकसद है जिस शिक्षा से हम जीवन निर्माण कर सके, मनुष्य बन सके, चरित्र गठन कर सके और विचारों का सामंजस्य कर सके, वही वास्तव में शिक्षा है। तो ज़्यादा हम बात नहीं करेंगे, मूलतः एक बताना चाहेंगे बात कि इस बार बीपीएससी के एग्ज़ाम में जो अंग्रेजी सब्जेक्ट यानी इंग्लिश सब्जेक्ट का जो क्वेश्चन अनिवार्य होगा किस तरह का होगा, आइए बात करते हैं। स्वागत है सर, कैसे हैं सर आप? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी और आपके सभी व्यूअर्स को भी सर। इस बार ये मेरा जो कंटेंट है, बीपीएससी का एग्ज़ाम कैसे क्रैक करें, कैसे अपने आप को उस चीज़ में अपडेट करें। और बीपीएससी सर बहुत टफ एग्ज़ाम होता है। बीपीएससी आई मीन बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, बिहार संघ लोक आयोग, इस तरह का जो चीज़ें हैं, गवर्नमेंट बहुत बड़ा एक पद है, बिहार के सबसे बड़ा एक पद कहता है। यूपीएससी के बाद बीपीएससी का ही एक बड़ा मतलब स्टेट लेवल का ही बहुत बड़ा महत्वपूर्ण एक पद होता है सर। तो सर आपसे मैं जानना चाहूँगा कि सर जो बच्चे मतलब इस बार एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं, जो फॉर्म फिलअप करने वाले हैं, उनके लिए कैसे मतलब एक तैयारी कर सकते हैं? देखिए, मेरा कहना यह है कि देखिए, दुनिया का हर एग्ज़ाम टफ होता है। अगर आप प्रिपरेशन नहीं किए हैं तो मैं यही कहूँगा, छोटा एग्ज़ाम हो, बड़ा एग्ज़ाम हो, सब टफ है। और अगर आप वहीं उसको अपोजिट कर दें, अगर आप प्रिपेयर्ड हैं, पूरा कॉन्फिडेंट हैं, कोई टफ नहीं है, किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है। सबसे बड़ी बात है अच्छा से प्रिपरेशन करना। वो चाहे यूपीएससी का एग्जाम हो, बीपीएससी का एग्जाम हो, एसएससी का हो, रेलवे का हो, बैंकिंग का हो, किसी भी प्रकार के एग्जाम हो, अगर आप नहीं जानते हैं तो टफ है। अगर आप जानते हैं इजी है, हिम्मत और हौसला रखिए, एग्जाम आप पास करेंगे, पहली बात। दूसरी बात कि देखिए, आप भीड़ देखकर, संख्या देखकर, नंबर देखकर घबराइए नहीं। ये नहीं कि 5 लाख फॉर्म भरा हुआ है तो 5 लाख कैंडिडेट सेंटर पर पहुंचेंगे, नहीं। बहुत सारे कैंडिडेट्स पहुंचते ही नहीं हैं। अगर 5 लाख फॉर्म भरा गया है तो 4 लाख पहुंचेंगे, 3 लाख बैठेंगे, 2 लाख पास होंगे, 1 लाख का बढ़िया, 2 लाख लिखेंगे, 1 लाख का बढ़िया से रिजल्ट आएगा, कम हो गया। तो आपको 5 लाख से फाइट नहीं करना है, आपको मात्र 1 लाख से फाइट करना है।
तो इस बार का जो सर नोटिफिकेशन जारी हुआ है, हाँ, बिल्कुल। लगभग मतलब बहुत अच्छा रिजल्ट लोगों को मतलब संदेशन आ रहा है कि मतलब बहुत अच्छा रिजल्ट बन सकता है। और इस बार अच्छा मतलब पोजीशन भी है, और कहने का मतलब है कि 2000 समथिंग मतलब पद आया हुआ है। हाँ। अच्छा, बात करते हैं बीपीएससी संग जो ये मतलब एग्ज़ाम होगा, ये नवंबर में शायद एग्ज़ाम होगा, नवंबर 17 नवंबर ऐसे, आई थिंक 23 कुछ नंबर ऐसे है। बिल्कुल। अच्छा, अभी कल से फॉर्म भरना शुरू हो जाएगा। तो जो बच्चे सिवान से हम बात करें सर, सिवान आप हैं, तो बहुत ऐसे बच्चे हैं जो सिवान से बाहर जा नहीं सकते हैं, जो उनके पास पैसा अभाव है, टाइम अभाव है। बहुत सारी लड़कियां हैं जो बीपीएससी की तैयारी कर रही हैं, तो उनको जो जहन में आता है कि क्या मैं यहाँ से इंग्लिश जो सब्जेक्ट होता है, क्योंकि एक स्पोकन भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि मतलब जैसे बच्चे कहीं भी जाएंगे तो अपने आप को ग्रामर ग्रामर इम्पोर्टेंट होता है। तो आपसे अब सवाल ये कि मतलब उनको कैसे मतलब एक मैसेज मिल पाएगा? हाँ बिल्कुल, देखिए मेरा एक छोटा सा मैसेज है कि देखिए बिहार बोर्ड के अधिकतर बच्चे जो होते हैं, ठीक है ना, वो मतलब कि जॉब की तरफ ज़्यादा अग्रसर होते हैं और जॉब उनको चाहिए। मैं आपको बता दूं कि आपका प्रिपरेशन मजबूत है, सब कुछ ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं इंग्लिश आड़े आ ही जाता है। इंग्लिश का क्वेश्चन फंस ही जाता है। और मैं कह रहा हूँ ना, आप पिछला एग्जामिनेशन पेपर उठाकर देखिए, मैं वो वीडियो क्लिप अपलोड किया भी, जो पिछले एग्जाम में कुछ क्वेश्चंस आए थे, वो वीडियो क्लिप में अपलोड भी किया। यानी क्वेश्चन हम बता चुके थे। हाँ, मैं उसी तरह से रिलेटेड क्वेश्चन आया था। बिल्कुल, ऑलरेडी मैं इंग्लिश वाला। हाँ, पहले ही मैं बता चुका हूँ। ठीक है ना, आप मेरे YouTube चैनल पर जाकर देखिए, सिंटेक्स नाम का, ठीक है ना, सिंटेक्स चैप्टर, जिसमें सब्जेक्ट वर्ब, हाँ, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का चैप्टर मैं 5 वीडियो अपलोड किया हूँ, हाफ आवर का अपलोड किया हूँ। मैं बच्चों से बोला भी था, ठीक है, इसको प्रिपरेशन कर लो, ठीक है ना। कोई ऐसा कंपटीशन का एग्जाम नहीं है जिसमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट नहीं पूछता है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट नहीं पूछता है। हाँ, वो पूछता ही है, वो आएगा ही आएगा सर। इस बार मतलब जो बच्चे एग्जाम देने हैं उसमें, जो बच्चे अंग्रेजी में कमजोर हैं, वो नहीं जानते हैं, मैं 100% दावा करता हूँ वो मेरे पास आए, कंपटीशन लेवल का जितना लेसन है मैं सब बताऊंगा, नहीं बताने वाला सवाल नहीं। यानी कि इस बार जो एग्जाम देना चाहते हैं, बिल्कुल समय बहुत सीमित है। हाँ, लगभग मुझे लग रहा है कि 2 महीने से कम है, मतलब 50-60 या 50-45 का दिन है बचा हुआ है। तो एक सवाल ये है कि मतलब जो इंग्लिश का क्वेश्चन आएगा, ऑब्जेक्टिव मार्क आएगा ना, ऑब्जेक्टिव मार्क्स वो मार्क शीट होगा, तो उसमें 1/3 ऐसे मतलब निगेटिव मार्किंग भी है सर। तो ये बताइए सर कि मतलब जो क्वेश्चन आएगा, मतलब तो कैसे इस बार क्वेश्चन आ सकता है, इस बार कैसे आ सकता है बीपीएससी में? देखिए, जब एग्जाम होगा और जितना मतलब बार नेक्स्ट पीरियड के एग्जाम होगा, हर समय बस 2 ही माइंड सेटअप होता है। एग्जामिनर जो होता है, यानी एग्जाम जो लेने वाला होता है, वो ऐसे सवाल करता है कि बच्चे के माइंड में हो भी और नहीं भी हो, ठीक है। और बच्चा ऐसे प्रिपेयर करता है कि वो कहीं से भी हो, हमको बनाना है, अगर उस व्यू से अगर प्रिपरेशन हो रहा है, तो समझिए कि आपका एग्जाम फुल एंड फाइनल पास है, ठीक है ना। अगर नहीं है तो मैं शुरू में ही बोला कि छोटा टफ भी एग्जाम, अगर आप छोटा भी एग्जाम नहीं किया है तो हाँ बिल्कुल टफ है। तो क्या सर एक सवाल आपसे मतलब पूछना चाहेंगे, इंग्लिश सब भले पढ़ा रहे हैं लेकिन और भी सब्जेक्ट इसमें है, लेकिन आपका अनुभव, आपका एक्सपीरियंस सर रहा है कहीं ना कहीं, कई सफ़र आपका, कई दशक आपका मतलब इन चीज़ों में बीता हुआ है। आप इस फील्ड से हैं, एजुकेशन फील्ड से हैं, एज ए टीचर हैं, एज ए काउंसलर के रूप में भी काम कर चुके हैं, आप करते भी हैं अभी। जो बच्चे मतलब ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, अभी रहा सवाल कि जो बच्चे मतलब बीपीएससी को पास आउट करना चाहते हैं, क्रैक करना चाहते हैं, चाहे गर्ल्स हो या बॉयज़ हो। अच्छा, बहुत से ऐसे मतलब लोग होते हैं जो जॉब करते रहते हैं फिर भी फॉर्म फिलअप करते हैं, तो टाइम का उनका जो मैनेजमेंट होता है, आपका एक मतलब सुना हूँ मैं कि सर लाइफ स्कोर मैनेजमेंट, यानी कि सर हाउ टू इम्प्रूव लाइफ, अपने लाइफ में कैसे इम्प्रूव कर पाएँ किसी चीज़ को,
तो मान लीजिए टाइम को कैसे मैनेजमेंट कर पाए, स्टडी को कैसे मैनेजमेंट कर पाए, या अन्य चीज़ को मैनेजमेंट करके मैनेज कर कर हम इस पे कैसे फोकस कर पाएँ। तो विद इन मतलब इस महीने में जो ये टाइम बचा हुआ है, जो पीरियड बचा हुआ है, इसमें हम तैयारी कर सकते हैं। मतलब जो बच्चे हैं थोड़ा सा बिल्कुल तैयारी कर सकते हैं। क्यों नहीं तैयारी कर सकते हैं? अगर मैं कोई आपको 10 क्वेश्चन दूं याद करने के लिए, मैं आपके व्यूअर से भी बोल रहा हूं कि अगर मैं 10 क्वेश्चन दूं और आपके पास काम की जिम्मेदारी बहुत सारी है, आपके पास काम की जिम्मेदारी बहुत सारी है, तो आप ना फर्स्ट टर्म में जानते हैं क्या बोल, बाप रे 10 क्वेश्चन पता नहीं याद हो पाएगा कि नहीं याद हो पाएगा। ठीक है ना जी। आप थोड़ा सा कट करके निकल भी सकते हैं कि नहीं 10 क्वेश्चन हम नहीं याद करेंगे, लेकिन मैं उसी में बोलूं कि ये 10 क्वेश्चन का आंसर याद कर लो, कल तुम्हें आईपीएस का जो अपॉइंटमेंट लेटर है वो तुम्हें मिल जाएगा, कल तुम आईपीएस बन जाओगे। तो आप 10 क्वेश्चन कौन बोले, आप 15 क्वेश्चन याद करके आएंगे और पक्का याद करके आएंगे, रात में आपको नींद नहीं लगेगी, आप 24 आवर्स उस पर काम करेंगे। तो जब 24 घंटे में आप 10 क्वेश्चन प्रिपेयर कर सकते हैं, तो बीपीएससी का क्वेश्चन का नहीं प्रिपेयर कर सकते हैं? पक्का प्रिपेयर करेंगे। बस उतनी जिम्मेदारी से पढ़ना तो है। और आप केबीसी जानते हैं कौन बनेगा करोड़पति में, उसमें ऐसे ऐसे महिलाएं आई हैं, घर का वर्क करते हुए, स्कूल का जॉब करते हुए वो हॉट सीट पर जाकर बैठ गई है। तो एक सवाल ये भी बनता है सर कि जो गरीब तबके के जो मतलब थोड़ा सा लोग हैं जो जी अच्छा बहुत पटना नहीं जा पा रहे हैं, बहुत लोग गोरखपुर, बहुत सारे लोग मतलब दिल्ली पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, सीमान में ही है। लेकिन हम लोग न्यूज़ चैनल से हैं तो थोड़ा सा मुझे एक अनुभव लगा कि भाई जो सभी चीज़ों पे हम लोग फोकस करते हैं, तो बीपीएससी का जो एग्ज़ाम होने वाला है, बहुत सारे जो बच्चे हैं उनको समझ नहीं आ रहा है कि हम कैसे इसको फॉर्म फिलअप करें, कैसे एग्जाम दे, कहाँ पे हम इसकी तैयारी करें। अच्छा बहुत सारे सेंटर हैं सीवान में, लेकिन उजागर नहीं हो पा रहा है, और बहुत सारे पेरेंट्स जागरूकता नहीं है कि भाई यहाँ रहकर भी हम तैयारी कर सकते हैं। तो क्या ये सवाल बनता है सर कि यहाँ पे रहकर, अच्छा बीपीएससी का जो एग्जाम होता है, सुनने में ये भी होता है कि सर जो भी इसका सवाल पूछा जाता है, हम लोग अगर बेसिक एजुकेशन सही से किए रहते हैं, जैसे 8, 9, 10 एनसीईआरटी का बुक, RS अग्रवाल का बुक, या जो भी मतलब पिछले भाग का जैसे 8, 9 का, 7 का, 11, 12 का, तो वो सभी सवाल इसी में पूछा जाता है सर। तो देखिए एक और आप सुन लीजिए, ठीक है ना, जैसा रूट होगा ना वैसा ही फ्रूट होगा। दैट डिपेंड्स ऑन द रूट। रूट पर डिपेंड करता है। क्या आपका बेसिक मजबूत है? क्या आपने 5, 6, 7, 8, 9, 10 से मजबूती से पढ़ा है? अगर वो पढ़ा, मैं शुरू में ही बोला कि अगर जो 6, 7, 8, 9, 10 मजबूती से पढ़ा है, अच्छा से पढ़ा है, उसके लिए कोई एग्जाम टफ नहीं है। चलिए मान लीजिए पढ़ा ही नहीं, एक सपोज डेट सर, एक मूवी आया था, आई हैव नो प्रमोशन एनी मूवी, बट आई हैव सजेशन की, जो से बहुत सारे मतलब बच्चों में देखना होता है तो थोड़ा सा एक मोटिवेशन मिलता है। 12th पास आउट ये होता है। तो वो फिल्म जैसे कि वो मतलब उसमें दिखाया जाता है कि वो जो हीरो है, जो कैरेक्टर है, वो फेल रहता है, फिर चेट करके मतलब फिर पास होता है, फिर लेकिन वो स्ट्रगल करता है, मेहनत करता है, फिर वो मतलब यूपीएससी का एग्जाम निकाल लेता है। तो आपने एक बात कहा जो इसका बेसिक मजबूत नहीं है, लेकिन अब चलकर मजबूती बनाना चाहता है तो बना सकता है। हाँ बिल्कुल बना सकता है। और आप ना देखिए बहुत सारे मतलब स्टूडेंट्स हैं फेल को ना गलत भावनाओं से ले लेते हैं। हम फेल हो गए अब हम कुछ नहीं कर सकते। काहे नहीं कर सकते भाई? फेल हो गए तो काहे नहीं कर सकते? आप एग्जाम में फेल हुए हैं, लाइफ में फेल नहीं हुए हैं। बहुत सारे ऐसे फेलियर्स हैं जो टॉप प्लेस पर हैं, टॉप स्थान पर हैं। बीपीएससी का अगर एग्जाम अगर आप फेल ही हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा? फर्स्ट बार फेल हो गए, दूसरी बार ट्राई कर लो, तीसरी बार कर लो। तो अभी जो नए बच्चे हैं, बार अगर आप फेल हो रहे हैं ना, ये आपकी गलती नहीं है, लेकिन दूसरी बार फेल हो रहे हैं तो ये आपकी गलती है जी। तीसरी बार फेल हो रहे हैं आपकी गलती है। पहली बार फेल हो गए कोई दिक्कत नहीं है, फेल वही हुआ है, सबको ही होता है। पहली बार में कोई पास हो जाए ना तो उस मेहनत का, उस मतलब के रूट का, उस तौर तरीका का वो मजे ही नहीं ले पाएगा। आपने 20 रुपया हमसे मांगा, हम 20 रुपया दे दिए, कोई वैल्यू नहीं। आपने 20 रुपया मांगा, रोक कर मांगा, गा कर मांगा,
सर झुका कर मांगा तब वैल्यू उसका है, तब वैल्यू है। मतलब जिस टाइम का वैल्यू है। हाँ बिल्कुल, ठीक है ना। तो फर्स्ट टाइम अगर कोई भी कैंडिडेट्स फेल हो रहा है, निराश न हो, उदास न हो, उससे सबक ले। अच्छा, जब तक उसे चाहत ना हो। हाँ बिल्कुल, चाहत में अगर वो मिलती है तब बहुत अच्छा लगता है। अंदर से अगर जुनून जग जाए ना, चाहत जग जाए ना, तो मेरा 100% दावा है कि इस बार नहीं तो अगले बार जरूर करेंगे। तो देखिए साथियों, मेरा ये अभी जो सेशन मैंने स्टार्ट किया है बीपीएससी का सफ़र, मतलब बता दूं कि सफ़र यात्रा एक में, जैसे मेरा एक चैनल है प्राइम न्यूज इंडिया पे, सच टीवी पे, टुडे सफ़र न्यूज़ पे और तमाम न्यूज चैनल पे मैं इसका जो सेशन है उसको अपलोड हो रहा है, में चल रहा है। ये एक सवाल मेरा बनता है बहुत सारे विद्यार्थियों से कि आप लोग प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दे। मेरा कॉन्सेप्ट ये था कि बीपीएससी का फॉर्म का डेट आ चुका है 28 सितंबर को, आप लोग जाकर भर सकते हैं किसी भी साइबर कैफे में। और इसकी जानकारी और भी आपको लेनी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को फॉलो करें, लाइक करें और प्लीज़ कमेंट करें क्या चाहते हैं। अच्छा, अभी हम सर से बात इसलिए पहुँचे हैं क्योंकि वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे बीपीएससी के बारे में कि बीपीएससी को कैसे, क्योंकि और भी सब्जेक्ट जो बीपीएससी का एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करा रहे हैं, सिवान में कोई इंस्टीट्यूट है, कोई और जो है, तो उनसे भी बात करेंगे। लेकिन बीपीएससी का सिर्फ इंग्लिश की तैयारी करने के लिए आप यहाँ पे आ सकते हैं। तो जो सर यहाँ पे है सिवान में महादेव में द फोनेटिक्स, ये फोनेटिक्स क्लासेस चल रहा है और यहाँ पे आपको टाइम दे सकते हैं। इंग्लिश से किसी प्रकार की कोई समस्या है, आप मेरे नंबर पर कॉल करके बात कर सकते हैं। मेरा नंबर है 8298545484। किसी भी प्रकार का बिगिनिंग टू एंडिंग, मैं बोला ना, ग्रामर का लेसन से कोई भी, चाहे नाउन हो, प्रनाउन हो, वर्ब हो, एडवर्ब हो, कंजक्शन, इंटरजेक्शन हो, प्रीपोजिशन हो, टेंस हो, नारेशन हो, वॉइस हो, जेंडर हो, केस हो, सिनोनिम्स, सेंटोनिम्स, पैरोनिम्स, होमोफोन्स, लेटर राइटिंग, कंप्रेhension, छोटा एग्जाम, बड़ा एग्जाम, कोई भी एग्जाम हो, मैं 100% दावा कर रहा हूँ। ग्रामेटिकल कोई भी नॉलेज, ग्रामेटिकल किसी भी प्रकार की कोई जानकारी लेनी हो, किसी भी वो हमसे संपर्क करें। एग्जाम में, हाँ, किसी भी प्रकार का, यूपीएससी के लिए, बीपीएससी के लिए, कोई भी है, कोई भी एग्जाम कि अगर इंग्लिश उसमें मुख्य है, उसकी बाधा बन रही है इंग्लिश का, वो हमसे जरूर संपर्क करें। मैं जहां तक हो सके मैं उसको अकेले बैठा कर पढ़ाऊंगा, जहां तक हो सके वहां तक मैं, हाँ बिल्कुल। अब ये मेरा फ्री नहीं समझ लीजिएगा, ठीक है ना, लेकिन जहां तक हो सके वहां तक मैं उसको मदद करने के लिए तैयार। अभी सर से हम जब मुलाकात किया हमने तो देखा इनके बारे में, काफ़ी सालों से हम लोग जानते हैं इनके बारे में, पढ़ाते हुए, लोगों के बीच में रहते हुए। तो मेरा इनसे इसलिए सवाल था कि भाई देखिए, यूपीएससी और बीपीएससी का एग्ज़ाम निकालना एक बहुत टॉप भी है और बहुत टॉप नहीं भी है, लेकिन सवाल ये बनता है कि अगर आपका जज्बात आपके अंदर हो, हौसला हो, एनर्जी, वो मतलब मोटिवेशन है, तो आप ज़रूर निकाल सकते हैं। सबसे बड़ी बात है कि आपको कैसे प्रिपरेशन करना है, कम समय में सर भी गाइडलाइंस कर सकते हैं कि देखिए ज़िंदगी में अगर आगे बढ़ने के लिए किसी ना किसी चीज़ को आपको गुरु मानना पड़ेगा और मानना ही पड़ता है किसी भी चीज़ को। तो बता दें कि अगर आप बीपीएससी का भी तैयारी कर रहे हैं, फॉर्म कल भरना चाहते हैं, तो कल इनसे सर से मुलाकात कर सकते हैं और बात कर सकते हैं। सर का मोबाइल में स्क्रीन पे मिल जाएगा। मैं यही चाहूँगा, मैं नोटिफिकेशन में दे रहा हूँ कि भाई बीपीएससी का फॉर्म का डेट आ चुका है 28 सितंबर को, यानी कि जारी हो चुका है, कल जाकर भर सकते हैं। और उसके बाद तैयारी करना चाहते हैं तो वो तैयारी कुछ इनसे आप मिलकर बातें कर कर और डिस्कस करके आप ले सकते हैं। और कोई को आने में असमर्थ है तो भाई सर आपको मतलब ऑनलाइन आपको बता देंगे, कुछ टॉपिक वहाँ पे याद कर सकते हैं और आपके व्हाट्सएप मैसेज पे या जो भी चीज़ पे मैसेज हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि सर का सपना है कि जो बच्चे मतलब बीपीएससी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनको कुछ हेल्प मिल जाए। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं बस अब क्या कहना चाहूँगा, मैं लास्ट में यही कहना चाहूँगा कि देखिए, फेलियर और पास लाइफ का एक हिस्सा है, ठीक है ना। पास हो रहे तब भी बहुत बहुत धन्यवाद, और फेल हो रहे तो भी बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है ना। ये एक लाइफ का हिस्सा है। और लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगा, मेरा एक छोटा सा शायरी है कि बेहतर से बेहतर होने की तलाश कर, बेहतर से बेहतर होने की तलाश कर, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश कर। अगर नदी मिल जाए तो समंदर की तलाश कर, ठीक है ना। टूट जाते हैं शीशे पत्थर की चोट से, टूट जाते हैं शीशे पत्थर की चोट से, पत्थर टूट जाए ऐसे शीशे की तलाश कर, ऐसे शीशे की तलाश कर। क्या बात है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर कि आपने अपना कीमती समय दिया। और मैं चाहूँगा आप सभी से, दर्शकों से, कि मेरा ये जो मतलब सेशन रहा कैसा लगा या नहीं लगा ये मैं नहीं पूछूंगा। हाँ, कुछ त्रुटियाँ हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, लेकिन जहाँ तक मेरा अनुमान लगा, अनुभव रहा, उस हिसाब से मैंने इस न्यूज़ को कवरेज करने का, अपने माध्यम से रिप्रेजेंट करने का बात कहा। क्योंकि जो